डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जो कंपनी फंड इकट्ठा करती लेती है जनता से बिजनेस चलाने के लिए। तो कल अपने जो भी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज की थी उसमें था कि कंपनी अपने शेयर्स को एट पार फेस वैल्यू पे इश्यू करती है। जैसे फेस वैल्यू कंपनी की ₹10 है और कंपनी ₹10 में ही वो शेयर जारी करती है, तो दैट कॉल फेस वैल्यू। तो उसमें जो एंट्रीज अपने जनरल एंट्रीज की थी, तो सबसे पहले जो भी कंपनी शेयर्स ₹10 के जो फेस वैल्यू पे इश्यू किए गए उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है। तो इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने, इंस्टॉलमेंट कितनी होती है कंपनी को डिसाइड करती है कि फंड की रिक्वायरमेंट कंपनी को कैसे और कब कब होगी। उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे डिमांड करती है। तो एट पार जब शेयर इश्यू करती है उसकी सारी अपन ने कल देखा था। तो आज अपन देखेंगे कंपनी से अपने शेयर्स को एट प्रीमियम पर जारी करती है। एट प्रीमियम पर जारी करने का मतलब है कंपनी एट प्रीमियम, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पे इश्यू प्राइस होगी। इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। तो इस जैसे कि इस फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य जो शेयर्स के ऊपर होता है, और वो इश्यू कैपिटल सब्सक्राइब और ऑथराइज कैपिटल जब करवाती है तो कंपनी अपने शेयर्स की फेस वैल्यू भी उसके साथ में लिखती है ऑथराइज कैपिटल के टाइम में। तो फेस वैल्यू से ज्यादा पर जारी करना उसको कहते हैं इश्यू शेयर एट प्रीमियम। जैसे सपोज कोई कंपनी अपने ₹10 फेस वैल्यू का शेयर जारी करती है, वो ₹12 में, तो फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू जो इसका डिफरेंस होगा, इश्यू प्राइस 12 माइनस फेस वैल्यू 10। तो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ₹2। तो जब कंपनी अपने शेयर जारी करती है प्रीमियम पे, तो आज हम उसकी अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर of ₹10 each। तो ये 10 each है, वो फेस वैल्यू हो गई। ऑथराइज कैपिटल के बारे में कल आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसके बाद आती है इश्यूड कैपिटल। तो इस ऑथराइज कैपिटल में से जो कंपनी जारी करती है, सपोज इश्यूड कैपिटल 1 लाख शेयर ऑथराइज है, जो मैक्सिमम जारी कर सकती है, वही कंपनी ने इश्यू कर दी है। इश्यूड कैपिटल सपोज 1 लाख है, जो ऑथराइज कैपिटल के बराबर कंपनी जारी करती है, और ₹10 की जगह ₹12 ईच पे जारी करती है। तो ₹10 फेस वैल्यू का शेयर जब ₹12 में दिया जाता है, तो इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, दैट कॉल द शेयर प्रीमियम। तो इश्यू प्राइस है यहाँ अपना एक शेयर का ₹12 माइनस 10, तो ₹2 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया अपना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम
अब इश्यू किए और जनता से एप्लीकेशन मांगी और जनता ने उनके उनके शेयर के लिए एप्लीकेशन जारी कर दी और सब्सक्रिप्शन कर दिया, सब्सक्राइब कर दी। सब्सक्राइब कर तो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। और अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये जो शेयर्स 12 रुपीज में जारी किए गए हैं 1 लाख शेयर, उसके ऊपर हम पैसे जो है इंस्टॉलमेंट में लेंगे। जैसे उसने 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड की, 4 इंस्टॉलमेंट में लेने का। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने पैसे लेने हैं, सपोज जैसे ₹2 है। थर्ड, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे 3 और इसके साथ जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंपनी यहाँ लेती है, तो टोटल ये ले लिए 5 और 2 इंस्टॉलमेंट और करती है। इसके अलावा टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है, तो टोटल 12 रुपीज का जो सेल्स है उसमें से अभी 5 रुपये ले लिए, 5 और 2, 5 तो कैपिटल के हो गए, 2 प्रीमियम के, टोटल 7 रुपीज ले लिए 12 में से। पीछे रहे 5 की अगर 2 इंस्टॉलमेंट और करती है तो 2 इंस्टॉलमेंट जो होंगी, जैसे कॉल्स नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं उनको हम कॉल्स कहते हैं। तो फर्स्ट कॉल ₹2 है और नेक्स्ट कॉल जिसको सेकंड या फाइनल कॉल कहते हैं, लास्ट कॉल जो होती है उसको फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल पे ₹3। तो इस अपन इसका अगर टोटल देखें तो फेस वैल्यू 3 का अपन है ₹10। तो कैपिटल से संबंधित जितनी भी एंट्रियां होगी जो फेस वैल्यू के ऊपर होगी, और जो प्लस ऊपर जो पैसे लिए एक्सेस लिए जा रहे हैं फेस वैल्यू से, दैट कॉल शेयर प्रीमियम। तो +2 शेयर प्रीमियम। इश्यू प्राइस जो हो गई, ये इश्यू प्राइस हो गई कंपनी की। इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू ₹10, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम और ₹12। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है एबीसी लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, जो छोटे अंश, एक अंश की जो फेस वैल्यू थी जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं ₹10 है, और कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो सबसे मैक्सिमम कैपिटल होती है उसे ज्यादा जारी नहीं कर सकती है। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया 1 लाख के जो ऑथराइज कैपिटल है वो पूरी की पूरी जनता से एप्लीकेशन जो मांग कर कैपिटल को ली जाए, और सारी जनता द्वारा उसको सब्सक्राइब कर दी गई। तो इस संदर्भ में अपन अकाउंटिंग की एंट्री है वैसे ही करते जैसे पहले एप्लीकेशन की मनी का पैसा कितना लेना है। तो सबसे पहले अपन ये डिसाइड करेंगे कि एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन, अब इसमें ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है जिसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाली बात नहीं है। सिंपली जो शेयर जारी किए हैं उसके पैसे भी, इंस्टॉलमेंट भी समय समय पर जब जब कंपनी ने डिमांड की है तो रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर ने उसको पैसे दिए हैं। तो अपन इसका कैलकुलेशन सबसे पहले अमाउंट का कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट होगा, एप्लीकेशन, तो टोटल सबके कैपिटल कितनी थी 1000, 1 लाख इंटू 2, तो टोटल कैपिटल के पैसे आए 2 लाख। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में 2 पार्ट है अपने अलॉटमेंट में। एक तो कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है ₹3, कैपिटल का पार्ट ₹3 है, तो 1 लाख शेयर पे ये 3 के हिसाब से 3 लाख तो कैपिटल का पार्ट हो गया। और दूसरा अमाउंट जो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कैपिटल पार्ट, और दूसरा प्रीमियम पर शेयर, एक शेयर पर प्रीमियम कंपनी ने डिसाइड किया था ₹2, तो 1 लाख शेयर पे शेयर प्रीमियम जो आएगी ₹2 के हिसाब से ₹2 लाख। ये सबसे पहले अपन वर्कआउट करके रख लेते हैं। फिर अपनी जो जनरल एंट्रीज है, जो जनरल के परफॉर्मे में
ये जनरल एंट्रीज कंपनी अपनी बुक्स में करेगी। तो नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल रुपीज टोटल 1 लाख से रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने जो 12 रुपीज में जारी किए उसमें से 2 रुपीज मांग रही है, और यहाँ केवल कैपिटल के अमाउंट ही है, क्योंकि प्रीमियम का जो 2 रुपये का 2 रुपीज डिसाइड की थी वो अपने अलॉटमेंट पे ली गई, तो उसको 2 भागों में अपने द्वारा बांट दिया गया। तो नेक्स्ट जो 2 रुपीज है टोटल कैपिटल के हैं, तो इस टाइप से अपन पहले कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट जो है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 1 लाख शेयर, और केवल कैपिटल के ही पैसे हैं, जो 10 रुपीज फेस वैल्यू में से 3 रुपीज है, तो वो डेट कॉल का कैपिटल अमाउंट ₹3, तो टोटल 3 रुपीज 3 लाख। इस टाइप से अपन भाग कर देंगे पहले, उसके बाद में अपन अपनी जर्नल में लेखा करेंगे। तो जर्नल में लेखा करने के लिए सबसे पहले अपन जब कंपनी पैसे जनता के पास जाएगी और अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है, कोई हम इतने शेयर जारी करना चाह रहे हैं, इंटेंशन डिमांड करती है, इन्विटेशन करती है, एप्लीकेशन आमंत्रित करती है, तो कंपनी सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा एप्लीकेशन आई और जनता द्वारा एप्लीकेशन को कंपनी को एप्लीकेशन दी गई। तो उस समय सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के साथ जो पैसे देगी जो एप्लीकेशन करता है, तो वो पैसे कितने हैं 1 लाख शेयर ₹2। तो बैंक में पैसे आते हैं, तो पहली जनरल एंट्री होती है अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कैलकुलेशन अपने कर रखा है 1 लाख शेयर पे कैपिटल के कितने पैसे थे 2 लाख, तो 2 लाख बैंक में आ गए, तो 2 लाख रुपीज अपन सीधा 1 लाख इंटू रुपीज 2 लाख, ये एप्लीकेशन बनी आई। अब जब एप्लीकेशन अमन को यहाँ अपन लिख देंगे बीइंग नरेशन, इसके नीचे बीइंग इश्यूड शेयर एप्लीकेशन बनी रिसीव्ड 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹2। तो हर एक में अपन इस टाइप से नरेशन के साथ साथ में लिखते जाएंगे बीइंग 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड एट द रेट ₹2 ईच। अब कंपनी के पास जब ये पैसे आ जाते हैं और कंपनी ये डिसाइड करती है कि 1 लाख शेयर जारी किए और 1 लाख की एप्लीकेशन अपने पास आ गई, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। जो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए और उससे कम एप्लीकेशन आती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, या ज्यादा आ जाती है, जैसे मान लो 1 लाख शेयर जारी किए और कंपनी के पास 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो उस केस में वो अकाउंटिंग अलग होगी, जो अपन नेक्स्ट क्लासेज में जब भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें करेंगे। पर यहाँ जो एग्जाम्पल है 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख की उसने इश्यू कर दी और 1 लाख की सब्सक्राइब हो गई। अब 1 लाख की एप्लीकेशन आई, उसकी पहली एंट्री जो एप्लीकेशन मनी अपन को प्राप्त हुई उसके अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया। नेक्स्ट, अब जब कंपनी जनता को पैसों के एप्लीकेशन के बाद जनता को शेयर सर्टिफिकेट जारी करती है, जब शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी तब उसमें एप्लीकेशन मनी वो कंपनी अपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के लिए जो अपने ये शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट करके शेयर अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इस शेयर के आगे अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे, तो पर अब यही समझा अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे। यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा अपना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करना है अपन को, और ये पैसे चले जाएंगे कंपनी की कैपिटल में। ये कैपिटल बन गई अब जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट।
जब ये एप्लीकेशन मनी की तो अपन ने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट अगर कंपनी जब अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट की राशि की डिमांड करती है, तो अलॉटमेंट राशि डिमांड करते समय सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है, सूचना भेजती है कि भाई अब हम नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी के पैसे जो हमने आपको डिसाइड किया था हम 4 इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो नेक्स्ट आप हमारे को शेयर अलॉटमेंट की राशि का पेमेंट करें। तो सबसे पहले कंपनी इसको जब भी सूचना भेजेगी तो अपनी बुक में पहले एंट्री करेगी ड्यू की, शेयर कैपिटल को क्रेडिट पहले करेगी, जबकि इसमें एप्लीकेशन पहले वाले एंट्री में पहले शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया गया, कैपिटल को नहीं किया गया, क्यों उस समय तक कंपनी ने शेयर अलॉट ही नहीं किए थे। अब जब सूचना गई अलॉटमेंट राशि चुकाने की तो सबसे पहले कंपनी इसकी जो अपनी बुक में एंट्री करेगी, और इस एंट्री को करते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के साथ शेयर प्रीमियम भी है। तो सबसे पहले अपन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कौन सी राशि से होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो कैपिटल अमाउंट है, जो रुपीज कैपिटल अमाउंट ₹3 है, ₹2 प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से अपन हिसाब रखते हैं। इसलिए सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल का अमाउंट आएगा। कैपिटल का अमाउंट कितना है, मान लें शेयर इंटू ₹3 के हिसाब से 1 लाख का 3 लाख हो गया, 3 लाख। और इसके साथ ही अलॉटमेंट के साथ ही जो एक्सेस अमाउंट शेयर प्रीमियम कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, वो भी कंपनी इसके साथ मांग रही है अलॉटमेंट में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी यहाँ डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 2 पर शेयर था, 2 पर 1 लाख शेयर पे 2 पर शेयर के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम अपना हो गया 2 लाख। सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट और सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल अकाउंट में पैसा लग जाएगा। ये टोटल शेयर अलॉटमेंट में जितने पैसे मांग रहे हैं अपन, वो पैसे क्या लिखेंगे, टोटल कितने मांग रहे हैं अपन, ₹5 के हिसाब से 5 लाख। अब इसमें 2 पार्ट है, ₹5 मांगा अपन ने तो 2 पार्ट हो गए। ₹3 तो कैपिटल का है, तो यहाँ तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे ₹3 से, ₹3 टोटल शेयर थे 1 लाख, तो 3 लाख हो गया। और ₹2 जो थे वो शेयर प्रीमियम के थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते को अपन यहाँ क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹2 पर शेयर था, तो टोटल 1 लाख शेयर पे 2 लाख हो जाएगा। अब ये सूचना भेजते समय कंपनी अपनी बुक्स में ये लेखा कर देती है। जब सूचना पहुंचती है और जो ड्यू डेट कंपनी डिसाइड करती है, उस ड्यू डेट पे शेयर होल्डर कंपनी को पैसे देते हैं, वो पैसे बैंक में जमा होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किसके आए हैं, शेयर अलॉटमेंट के, तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे वापस। टोटल अमाउंट ₹5 लाख पूरे के पूरे आ गए, सभी ने चुका दिए, इसलिए अपन उसमें कुछ नहीं करिए, कोई डिफॉल्ट नहीं है, सभी ने सूचना मिलती सारे पैसे चुका दिए। डिफॉल्ट और किसने एडवांस चुके तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, कॉल्स इन अभी पूरे के पूरे जितने रुपए पैसे मंगा रहे हैं, सारे शेयर होल्डर ने पैसे दिए, इसलिए पूरे के पूरे पैसे अपने पास सारे के सारे पैसे आ गए। अब कुछ समय बाद कंपनी को पैसों की और जरूरत पड़ती है, तो कंपनी अपनी कॉल
जो कॉल, 2 कॉल बाकी है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में से 2 इंस्टॉलमेंट चुका दी गई। अब 2 इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट आगे, फर्स्ट जिसको कहते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो सबसे पहले, अब मान लो 3 महीने बाद कंपनी कहती है, क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो आप जनरल में डेट लिखेंगे, नहीं है डेट तो अपन जनरल के परफॉर्मे में ये सारी एंट्रीज कर दी है अपन को। तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू कर देगी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शेयर कैपिटल, अब जिस टाइप का शेयर है तो उसका आगे नाम लिखा जा सकता है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा और कैपिटल भी प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। अगर इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो आपने कॉल अपने वर्कआउट कर रखा है यहाँ कि फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे कैपिटल के हैं, कैपिटल के ₹2 है, तो रुपीज फेस वैल्यू से 12 में दिए, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे ले लिया गया। अब ₹2,00,000 यहाँ अपने शेयर कैपिटल के लिए जो सूचना भेजी उसकी प्रविष्टि अपने कंपनी की बुक्स में कर दी। अब सूचना जब शेयर होल्डर्स के पास पहुंचती है तो शेयर होल्डर जो डिविडेंड कंपनी ने डिसाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट बैंक में जमा करवाते हैं या कंपनी को भुगतान करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके पैसे आ रहे हैं उसको वापस क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए है, टोटल ₹2,000 की डिमांड की थी और 2,000 पूरे के पूरे आ गए, तो टोटल एंट्री 2 लाख से हो जाएगी। आज कुछ समय बाद फिर नेक्स्ट एक लास्ट में और कॉल बचती है, जो कंपनी का ₹3 कंपनी अब शेयर होल्डर से मैक्सिमम ले सकती है, क्यों जितने का शेयर है, जितने पे जारी किया गया उससे ज्यादा कंपनी डिमांड नहीं कर सकती है। तो टोटल ₹12 में से कंपनी की अपन ने शेयर होल्डर ने ₹9 चुका दिए, ₹2 कैपिटल के या ₹3 कैपिटल के प्लस 2 प्रीमियम के ₹5, तो टोटल 2 + 5 7 हुए, और यहाँ और चुका दिए ₹2 फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल ₹9 चुका दिए ₹12 में से। तो अब लास्ट एक कॉल और कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी डिमांड कर सकती है। मान लो 1 साल बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया और पूंजी की जरूरत है, तो उस समय कंपनी वापस सूचना भेजेगी अपने शेयर होल्डर जिनको शेयर अलॉट किए थे, वो कंपनी सूचना भेज के कहेगी भाई अब पैसों की और जरूरत है, तो हमारी जो लास्ट कॉल बची हुई है उसके पैसे हमारे को चुकाए जाए। तो लास्ट कॉल की पहले नोट सूचना जब भेजेगी, डिमांड भेजेगी, तो कंपनी अपनी बुक्स में पहले एंट्री करेगी, जैसे फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की थी सूचना भेजने की, तो वैसे वैसे यहाँ शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितने शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए आए थे उससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो टोटल शेयर सब्सक्रिप्शन अपना 1 लाख का था, और 1 लाख पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे जितने की कॉल है तो ₹3 लाख। ये पहले अपन इस टाइप से कैलकुलेशन करके रखेंगे ताकि एंट्री करते समय कोई तरह की गलती होने के चांसेस नहीं रहे। तो ₹3 लाख अपन यहाँ पे शेयर कैपिटल जब जारी की डिमांड नोटिस भेजा तो वो एंट्री अपन ने कंपनी की बुक्स में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद जब शेयर होल्डर ड्यू डेट पे अपने पैसे चुकाते हैं तो फाइनल कॉल की जो एंट्री होती है, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, यहाँ ऊपर बिठा के थोड़ी स्पेस कम है। लास्ट कॉल, लास्ट कॉल के जब पैसे आते हैं तो अपन बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल। तो रुपीस कितने रुपये अपने नोटिस के द्वारा भेजे थे, सूचना भेजी थी 1 लाख शेयर होल्डर को 3 रुपये पर शेयर से चुकाने के लिए। तो सभी शेयर होल्डर ने पैसे चुका दिए, तो दैट कॉल 3 लाख रुपीस कैपिटल में आ गए। तो इस टाइप से कंपनी अपने शेयर जब प्रीमियम पे जारी करती है तो अपन जैसे नॉर्मल जनरल एंट्री डेट पार इश्यू करने की आई थी, उसमें केवल एक बदलाव हमने यहाँ देखा होगा कि जो शेयर अलॉटमेंट के साथ कंपनी मांग रही है शेयर प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की यहाँ ड्यू की एंट्री पहले करेंगे, जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाती है। कई बार कंपनी इस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी अलग अलग पार्ट में मांग लेती है। अलग अलग पार्ट का मतलब ये है सारे के सारे अलॉटमेंट में नहीं मांगती है और ये कर देती है। सपोज ये मान ले क्वेश्चन में ये आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि जो ₹2 शेयर प्रीमियम है उस शेयर प्रीमियम को पहले फर्स्ट कॉल पे ₹1 मांगेगी और फर्स्ट नेक्स्ट ₹1 प्रीमियम यहाँ मांगेगी। तो अपन ये अमाउंट का कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ₹4 हो गया, 4 में ₹1 है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है और यहाँ ₹2 कैपिटल है और उसमें टोटल ₹3 है। ₹3 में ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो जब अपन जैसे अलॉटमेंट के साथ यहाँ पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2 था तो वो ₹2 के हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था। अब कंपनी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी 2 कॉल के साथ मंगाती है तो उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्री है जैसे फर्स्ट कॉल के साथ यहाँ जब ड्यू होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ₹1 से और यहाँ तो शेयर कैपिटल ₹2 लाख तो होगी पर शेयर प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ 1 लाख आ जाएगा। यहाँ जो ₹2 था इसलिए हमने 2 लाख किया, 2 लाख किए थे। अब यहाँ इसको 1 कर दिया तो ये 1 लाख से होगी ये एंट्री है। तो टोटल जब अकाउंटिंग एंट्री करते समय आपको कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगर शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पर जारी किए गए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की कब कब डिमांड की जाती है और सिक्योरिटी प्रीमियम कब कब डिमांड की है तो उसके साथ आपको ड्यू की एंट्री करनी है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में केवल ये दे रखा है ₹10 के जारी किए और इंस्टॉलमेंट बता दी, इंस्टॉलमेंट में ये नहीं बताया, यहाँ लिख दिया सपोज जैसे ₹2 प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही था, अलॉटमेंट के साथ ही था, यहाँ ₹5 लिख दिए केवल और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मानना है आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट के साथ ही आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में सिक्योरिटी प्रीमियम ये 4 इंस्टॉलमेंट में से कौन सी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है तो आपको अलॉटमेंट के साथ ही मानना है। जैसे 3+2 सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ होगा तो क्वेश्चन साइलेंट है तो भी ये चीज ध्यान रखने की वाली बात है। तो बच्चों मैं जहां तक समझता हूँ आप लोगों को जो एट पार वाला अकाउंटिंग और सिक्योरिटी प्रीमियम पर जारी करती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल की सारी एंट्रीज की है उसका कैलकुलेशन भी आपको बता दिया गया है। तो आप एंट्री करते समय कंपनी अकाउंट में बुक एंट्रीज करीब सेम सिमिलर टाइप की हर क्वेश्चन में होती है पर कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें तो क्या था कि जो शेयर जितने जारी किए सब्सक्राइब हुए थे और उसमें सबने जब जब कंपनी ने डिमांड की थी पैसों की और सारे शेयर होल्डर ने चुका दिए। तो नेक्स्ट अपन इस वीडियो के बाद अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो जाता चुकाने में या किसी ने एडवांस चुका दी है तो उस केस में अपन कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो सब इसको सीरियसली देखना, हम आगे बाद में और चलेंगे। थैंक यू।